दोस्तों नमस्कार। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की जनजातियों के बारे में। तो एक बार पढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है एक बार उसको भी दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो देख सकें। तो हमें आपका सहयोग चाहिए और ये हमारी अभी शुरुआती वीडियो हैं और हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध कराने की और लगभग पूरा चैप्टर कराया जाए और कराए। तो बात करें हम राजस्थान की जनजातियों की, तो जनजाति कौन सी होती हैं और भी इनको कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एससी या एसटी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये पढ़ा होगा। फिर जनजाति इन्हीं को हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना। इंग्लिश में बोले तो शेड्यूल ट्रिब्यूज, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी। तो जो एसटी के अंतर्गत आती है राजस्थान में या अनुसूचित जनजातियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो थोड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं राजस्थान में कि किस तरह के किस क्षेत्र में ज्यादा है, कितना इनका रेशियो है। तो सबसे पहले अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक। सबसे कम की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा में सबसे कम। थोड़ा सा फिगर है, इनको याद कर लेना। किसके अनुसार है ये? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। अब हम राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में अनुसूचित जो जनजाति है इसकी कुल संख्या की बात करें, ठीक है ना। राजस्थान में कुल एसटी की जनसंख्या 92,38,534। ये कुल व्यक्ति हैं, यानी कि महिला पुरुष बच्चे जो भी हैं, कितने? 92,38,534। अगर राजस्थान में इनका प्रतिशत देखें कुल जनसंख्या का, तो कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसको जरूर याद रख लेना। एग्जैक्ट आंकड़ा तो यह है 13.48%, लेकिन पेपर में जो वो देता है वो इसको पूरा जो 48 है इसको पूरा फिगर में कर देता है, या 13.50 यानी कि 13.5% कर सकते हैं। तो ये चीजें पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में अभी। अब बात करें, ये तो कुल जनसंख्या हो गई एसटी की और ये इनका प्रतिशत है 13.48% या 13.5%, ठीक है ना। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा और सबसे कम की बात कर लेते हैं, कहां पर इसका विस्तार किस प्रकार से है, ठीक है ना। तो नक्शा के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। छोटा सा नक्शा बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा नक्शा। तो सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक एसटी राजस्थान में, तो सबसे ज्यादा उदयपुर। किसका नाम आता है? पहले उदयपुर का। तो यानी कि उदयपुर में है 15.25 लाख एसटी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आता है, यानी ये उदयपुर में कितना है? 15.25 लाख। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है, कौन सा है? बांसवाड़ा है ना। बांसवाड़ा में आपका 13.73 लाख, ठीक है। उसके बाद में तीसरा ले लो भले डूंगरपुर, ठीक है ना, इसमें आपका 9.83, ठीक है ना। तो ये आपका डूंगरपुर है। इसके बाद में यानी कि उदयपुर हो गया, उसके बाद में बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में तीसरा आपका डूंगरपुर,
यानी कि सबसे ज्यादा उदयपुर, उसके बाद बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम, तो सबसे कम एसटी की जनसंख्या है वो आपके बीकानेर में है। कहाँ है? ये बीकानेर। उसके बाद में चूरू, वो नागौर, और नागौर के बाद में चूरू। ठीक है ना। बीकानेर में 777 है ना, 3777, कितनी बार? 3 9। उसके बाद में नागौर में 10,418 है। उसके बाद में इसमें चूरू में देख लें 11,245। तो ये इनके फिगर हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले, न्यूनतम एसटी की जनसंख्या वाले। तो न्यूनतम कहाँ है? बीकानेर में। और बीकानेर में कितना है? 777। ठीक है ना। उसके बाद में नागौर 10,418। उसके बाद में आपका चूरू है, चूरू में 11,245। ठीक है ना। ये इनके आंकड़े हैं। अब बात कर लेते हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो बांसवाड़ा का है। ठीक है ना। ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के मामले में पहले नंबर पर आता है बांसवाड़ा, जिसमें है आपका 76.4%। और इसके बाद में डूंगरपुर का नाम आता है, इसमें 70.8% है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। इधर को देखें तो प्रतिशत में न्यूनतम के मामले में भी बीकानेर और नागौर है, जिसमें 0.3%, और इसमें भी 0.3%, और चूरू में आपका 0.6%। ये आपका न्यूनतम के मामले में पहला, और ये यानी पहले पर ये है, और ये सेकंड नंबर पर है। तो ये प्रतिशत और जनसंख्या के हिसाब से बात होगी। जनसंख्या में सबसे पहला किसका नाम आता है? उदयपुर का आता है। उसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आपका बीकानेर, चूरू और नागौर आते हैं। ज्यादा नहीं, इनके नाम जरूर याद रख लेना। इसके बाद में थोड़ा सा इनके लिंगानुपात की और बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा डूंगरपुर में है 1000, और सबसे कम इनका लिंगानुपात कहाँ है? धौलपुर में है 842। तो एक बार इनको देख लो। चाहे एक एसटी का और बता देता हूं मैं, सॉरी एसटी का तो ये हो गया। एससी के बारे में और पूछ लेता है वो, जो क्वेश्चन निकल के आता है। तो एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का लिख लेना, याद कर लेना आप। एससी का हमारे राजस्थान में एससी है 1.22 करोड़। 1.22 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का कितना है? कुल जनसंख्या का 17.8% है। ठीक है ना। कुल जनसंख्या का 17.8% है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया, तो वैसे हम देखो पढ़ने को तो जनजातियां पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी एक आध बातें इसकी भी करना जरूरी है, क्योंकि अलग से हम पढ़ेंगे नहीं इसको। तो यही बात कर लेते दो एक बात, क्योंकि क्वेश्चन यहां से निकला है। आरएस ने पूछा। अब वो कैसे पूछा था क्वेश्चन के एससी प्लस एसटी का प्रतिशत, एससी और एसटी का टोटल का प्रतिशत पूछा था। अब आपको आंसर कब दे सकते? जब आपको दोनों के फिगर याद हैं, दोनों का प्रतिशत अलग अलग अगर आपको याद है तभी इसको कर सकते हैं। तो इसलिए एससी इनका टोटल पूछा था, तो एससी का तो 17.8 है आपको पता है, और एसटी का कितना है? 13.50। तो ऐसे करके टोटल इनका प्रतिशत है 0.30, और 17 और 14 31, यानी कि लगभग 31.3% और प्रतिशत जोड़ करके और देख लेंगे ना। तो यानी कि वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपके दिमाग में वो चीज याद होनी चाहिए। तो यह है, एक बार इनको देख लो, उतार लो।